हेलो एवरीवन। मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था मेमोरी से रिलेटेड, कैसे साइंटिफिक मेथड होता है, कैसे हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें याद रख पा रहे थे, बट मेरे साथ इशू था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहा था। तो तो मैंने कुछ रिसर्च करा और फिर मेथड्स निकल के आई हैं कुछ सामने उससे रिलेटेड, तो कैसे मेमोरी में हम ज़्यादा समय तक चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं। तो मैंने जो रिसर्च करा हूँ उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों से भी शेयर करा जाए। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आती तो कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ सही थी या नहीं थी। तो क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो होती है, ब्रेन में कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का होता है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। लेकिन अगर अपन कोई भी चीज़, अगर जैसे आज ही मैं आपसे बोलूँ कि आपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्रोनोलॉजिकली बता दीजिए कि आपने क्या काम किया और क्या नहीं किया, तो आप शायद आप में से 80 to 90% लोग नहीं बता पाएंगे मोटा मोटा करे क्या थे, कब क्या करे थे। कुछ भी पढ़ा हुआ आदमी का भूल जाता है, कैसा पढ़ा जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक फॉरगेटिंग कर्व करके एक कंसेप्ट दिया था, हरमन साहब है, इन्हें 1885 में बताया था। ये कर्व क्या बोलता है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई चीज़ पढ़े, तो आपने पढ़े उसके 20 मिनट बाद ही आप उसका 60% इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे। जैसे आपने कोई भी चीज़ आज पढ़ी, तो आप 1 घंटे बाद ही उससे, अगर आपको कोई चीज़ उससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे, तो आप 20 मिनट बाद ही आप उसका 60% हिस्सा भूल जाएंगे। और लेस देन 50% इन्फॉर्मेशन आपको 1 घंटे बाद रहेगी, और एक दिन बाद तो सिर्फ आपको 20% इन्फॉर्मेशन ही याद रहेगी। मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपसे 7-8 दिन बाद पूछेंगे तो आपको हल्का हल्का सुना सुना सा लगेगा, लेकिन एक्जैक्टली क्या है आप ये बता नहीं पाएंगे। तो ये हमारा एक फॉरगेटिंग कर्व होता है। ये हर किसी का ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, बट मैं 99% जनता की बात कर रहा हूँ जो ब्लेस्ड नहीं है, कॉमन जनता है। उन तरह के लोगों के साथ ये कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, ये चीज़ बताना चाह रहा था। तो ये फॉरगेटिंग कर्व है। अब सवाल आता है कि हम किस तरीके से फिर चीज़ों को याद करेंगे। तो हम रिवीजन करेंगे स्पेसिफिक इंटरवल्स में। स्पेसिफिक इंटरवल में करने से हमको चीज़ें लंबे समय तक रिटेन करेंगी। तो अब क्या है वो स्पेसिफिक, वो चीज़ देखते हैं। तो रिवीजन हमेशा क्या करिए कि जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ा, तो आप उसको अगले ही दिन रिवाइज करिए, टुमारो। फिर उसके बाद अगले दिन आपने रिवाइज कर ली, उसके बाद उसको 1 सप्ताह के अंदर, विद इन अ वीक, आप मान के चलिए आपने मंडे को पढ़ा, तो आप संडे को, मतलब मंडे के बाद आप ट्यूसडे को तो रिकॉल करेंगे। मंडे को आपने पढ़ा, फिर आपने ट्यूसडे को रिकॉल करा, ट्यूसडे को रिकॉल करने के बाद आप विद इन अ वीक, यानी आप संडे को उसको रिकॉल करेंगे। संडे को रिकॉल करके हो गया, उसके बाद आप उसको 1 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 30 डेज़ के अंदर उसको ख़त्म करेंगे रिवाइज़ करके। फिर उसके बाद हम 60 डेज़ के अंदर उसको रिवाइज़ करेंगे, और उसके बाद विद इन अ 6 मंथ हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, किस तरीके से काम करता है कि हर रिवीजन के साथ हमारी फॉरगेटिंग स्लो होती जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे, वी रिमेंबर मोर, और इन्फॉर्मेशन परसिस्ट इन मेमोरी लीडिंग टू वेरी हाई रिकॉल। ज़्यादा रिकॉल करने से हमारी मेमोरी में वो ज़्यादा रहेगा। अब देखिए कैसे, आपने 10 मिनट बाद रिव्यू करा, इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से डिक्रीज़ होगी। फिर एक दिन बाद, मतलब ये 100% का बार कैसे मेंटेन होते जा रहा है हर रिवीजन के साथ, ये देखिए। और रिवाइज नहीं करते जाओगे तो आपकी किस तरीके से मेमोरी बिल्कुल फॉल कर जाएगी। तो इस तरीके से एक रिवीजन एक तरीका हो गया। आप समझ में आ गया कि हमको कैसे लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद दूसरा तरीका आता है निमोनिक्स का। निमोनिक्स का दूसरा तरीका होता है कि आप जैसे कोई भी चीज़ है, अब जैसे बहुत लंबा सेंटेंस है, जैसे कि आप आपसे बोलें कि यार भैया बताओ पूरे क्या कहते हैं कि प्लैनेट्स के नाम बताओ क्रोनोलॉजिकली, आप नहीं बता सकते। फिर आपसे पूछते हैं कि यार किस रंग, कितने 7 रंगों का बताओ जो रेनबो होते हैं उनके क्रोनोलॉजिकली। तो उसके लिए जैसे विबग्योर बना था, वॉयलेट है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से आपने विबग्योर करके याद कर लिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे ही एक स्टोरी याद रख ली कि जैसे कैसे प्लैनेट्स को याद करा जाता था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ा। इमेजिन कर रहे हो ना कि आपकी एक पढ़ी लिखी माँ है, उसने हमको अभी 9 पिज़्ज़ा सर्व करे, तो एक प्रकार से एक राइम याद हो गई। तो ये तो हो गया रिलेटेड आपको इंग्लिश से रिलेटेड, या फिर इंग्लिश कह सकते हैं, या फिर वर्ड से रिलेटेड चीज़। लेकिन अब नंबर से रिलेटेड चीज़ याद नहीं आती, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, ट्रिक कहा जाए तो एक मेथड होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हर नंबर के साथ हम क्या एसोसिएटेड कर देते हैं एक वर्ड, और उस वर्ड से हम याद रखिए कि उस वर्ड से हम उस वर्ड्स लेटर के साथ हम एक वर्ड बनाएंगे। और याद रखिएगा वो लेटर में जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनको ही काउंट किया जाएगा, वॉवेल्स को नहीं, AEIOU को नहीं किया जाता उसमें काउंट। तो अब कैसे हमने एसोसिएट करें, तो देखो ज़ीरो को हम शून्य भी बोलते हैं, शून्य का S और ज़ीरो का Z। 1, अब जैसे मैंने 1 लिखा 1, तो उसमें ऊपर डंडी खींच देंगे तो T बन जाएगा। एक और 1 लिखा, फिर ऐसा खोल दिया तो वो D बन गया। तो N है, इसको घुमा देंगे तो ये 2 बन गया, घुमा दी हमने, रोटेट कर दी। फिर M से उसको घुमा देंगे तो 3 बन जाएगा। फिर 4
फोर में आर आ रहा है, 4 FOUR आर, तो 4 ये हो गया। फिर हमारी 5 उंगलियां होती हैं, ऐसा ऐसा हाथ होता है, तो यहाँ पे एल नहीं बनता, अंगूठे के साथ उंगली के साथ ये हाथ हो गया हमारा, तो एल बन जाता है अंगूठे और उंगली के बीच में, ये ऐसा हमारा हाथ है, तो ये एल बन गया, तो 5 से एल हो गया। जैसे ये 6 है, 6 अब ये 6 है, तो वैसे ही हम जी को भी लिखा सकते हैं घुमा के, जैसे ये 6 तो ये घुमा दिए, तो ये 6 तो ये घुमा दिए, तो हमारा ये जी बन गया। फिर उसके बाद जे को भी उसी तरीके से हम घुमा रहे हैं, तो 6 बन जाएगा। 7 को याद रखना होगा KC, इसको एक याद रखिए। 8 को मैंने ऐसा याद रखा था, विराट कोहली की जर्सी का नंबर है 18, 8, और 8 से V, और V विराट कोहली बहुत गाली बकता है, फक जैसे गाली बहुत बकता है, तो VF हो गया। और 9, जैसे 9 ये ऐसा 9 लिखिए, तो 9 की अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो P, और फिर P की भी हम मिरर बनाएंगे तो B, तो PB। तो इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको कॉमन सेंस से बन जाएगा, 1 या 2 ही याद रखना है, बाकी ऐसा है नहीं। तो अब सवाल आता है कि इसका यूज़ करके बताइए, तो जैसे मैंने भारत भवन, अब मेरे को नहीं पता ये कब बना है, तो मैंने इसको याद कर लिया कि भारत भवन में VAN आ रहा है, तो V से क्या हो गया हमारा 8, और मैंने क्या बताया हमेशा कि वॉवेल आएंगे नहीं उसमें, तो वॉवेल नहीं आएंगे, फिर एन से क्या होता है 2, तो 82, तो 1982 में हमारा बन गया भारत भवन। इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट ईयर्स याद करना रहता है MPPSC में या फिर और अदर एग्जामिनेशंस में, तो वो हम इन सब चीज़ों से रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगला तरीका है लोकी टेक्निक। लोकी टेक्निक कुछ नहीं है, आप जैसे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप मतलब अपने रूम से कोचिंग गए, फिर तो वहाँ से कोई भी चीज़ आपने इतनी अलग अलग चीज़ दी है, तो हर चीज़ को अलोकेट कर दिए। जैसे मैंने अब आपको एक वीडियो में बताया था कि ट्रिक्स से आप कैसे कहाँ पे क्या क्या जो मतलब स्पोर्ट्स की इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कैसे याद रखना है। MP का तो मैंने बता दिया था कि मेल मार्शर है, वो घोड़े पे बैठकर वाटर बॉटल को शूट कर रहा है, तो मैंने एक स्टोरी पूरी बना दिया, और उससे मेल हॉकी टीम हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, ये सब मैंने बता दिया कि भोपाल में, तो मैंने एक पूरी स्टोरी उसके साथ एसोसिएट कर दिया। मतलब आपने मेंटल जर्नी आप इमेजिन करिए और उसको एसोसिएट कर दिए, और उसके साथ इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको लंबा याद रहेगा। इसको लोकी टेक्निक मेथड कहा जाता है। उसके बाद चंकिंग, मतलब कुछ नहीं, आपको जैसे फ़ोन नंबर याद रखना, तो आप पूरे नंबर याद रखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा उनके टुकड़े टुकड़ों में 3-3 का चंक कर दी तो याद रहेगा। जैसे FBI TWC CIA आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं आएगा, तो FBI TWA CIA IBM, तो 4 चंक में आपने तोड़ दिया तो उससे आपको रिटर्न होगा। तो मतलब कोई भी चीज़ लंबी है तो उसको तोड़ तोड़ के याद रखिए, चंकिंग से भी हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ अदर टिप्स ये हैं कि एसोसिएट प्लेस विथ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने मंदसौर का सिवना नदी है उसको कैसे याद करा कि मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम है लाखन, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि लाखन मेरा दोस्त है, वो सिवना नदी में नहाने जा रहा है, तो नहा रहा है या फिर नहा रहा है, तो मेरे दिमाग में एक मेमोरी है, तो मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फ्रेंड है उनको उस हिसाब से मैंने याद रख लिया। और याद रखिए जितनी भी आप जो निमोनिक्स बनाएंगे, ट्रिक्स बनाएंगे और एसोसिएशंस देंगे, हर कोई यूनिक होना चाहिए, वरना आपका ब्रेन जब रिकॉल करने जाएगा तो पजल्ड हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप इस तरीके की निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, जैसे ये वाला भी बनाएंगे, तो इसको हमेशा यूनिक रखने का कोशिश करिए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो आप कमेंट्स में बताइए इस तरीके की और मैं वीडियो शेयर करूं या ना करूं। थैंक यू सो मच।